नमस्कार, गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक पोंचो के बहुत से सिंपल से डिजाइन का वीडियो लेकर आई हूँ। इस पोंचो को बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। हमारा ये डिजाइन केवल 6 फंदों का डिजाइन है। इधर भी हमने सीधा उल्टा बनाया है और इस साइड भी हमने सीधा और उल्टा बनाया है। हमारा ये पोंचो 2-2.5 साल से लेकर 4-5 साल तक के बच्चे को बहुत आसानी से आएगा। पोंचो का कोई नाप नहीं होता, सिर्फ हमारा उसमें जो सिर है वो बहुत आसानी से आ जाना चाहिए। और जो पोंचो की लंबाई है वो हमारे अपनी पसंद पर निर्भर करती है। हम कमर तक लंबा पसंद करते हैं, हिप्स तक लंबा पसंद करते हैं। लंबा आप जितना मर्जी बना लीजिए। यहाँ पर मैं आपके सामने पहले इसकी लंबाई नाप देती हूँ। ये हिस्सा हमारी गर्दन तक आएगा। अगर हम इसको गर्दन से नापते हैं तो हमारे पोंचो की लंबाई 16 इंच आती है। ये हिस्सा शोल्डर पर आएगा, कंधे पर आएगा। अगर हम यहाँ से इसकी लंबाई को नापते हैं तो हमारी इसकी लंबाई 19 इंच बनकर आती है। अगर आप इसको छोटा या बड़ा करना चाहते हो तो भी बहुत आसानी से इस पोंचो को छोटा और बड़ा भी हम कर सकते हैं। ये पोंचो 2 भाग में बना है, एक ऊपर का भाग है, एक नीचे का भाग है और दोनों के दोनों भाग बिल्कुल सेम है। दोनों पार्ट्स को मैंने अपने गले से बनाते हुए शुरू किया है। इस तरफ ग्रीन है, इस तरफ व्हाइट है। इधर जोड़ देखें तो इधर व्हाइट है, इधर ग्रीन है। इस तरफ देखें ग्रीन व्हाइट, और इधर भी जब हम देखते हैं तो ग्रीन और व्हाइट है। दोनों ही साइड को मैंने अपनी गले की 8 रोज बनाने के बाद ग्रीन कलर से शुरू करते हुए बनाया है। अगर आप दोनों साइड ग्रीन रखना चाहते हो तो एक पार्ट आप ग्रीन कलर से शुरू कर लें और दूसरा पार्ट आप व्हाइट कलर से शुरू करेंगे तो दोनों साइड ग्रीन आ जाएगा और एक दोनों साइड व्हाइट कलर आ जाएगा। इसमें मैंने दोनों साइड को बिल्कुल एक जैसा बनाया है। ग्रीन से शुरू करते हुए मैंने इसको बनाया है। गले से मैंने इसके 52 फंदे लिए हैं और 9 नंबर सिलाई पर मैंने इसको बनाया है। मेरी ऊन हल्की सी मोटी है, क्रेप वूल है। अगर आपकी ऊन हल्की सी पतली हो तो आप 2-4 फंदे ज्यादा रख लीजिए और 10 नंबर की सिलाई पर इसके बनाएं। अगर आप इससे भी बड़े किसी बड़े बच्चे के लिए, टीनेजर के लिए या अडल्ट के लिए इसको बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जितने आप उसके लिए अपने वी शेप के रखते हैं, उसके स्वेटर के वी शेप के जितने गले रखते हैं, एक पार्ट में हम उतने फंदे लेकर अपने पोंचो को बड़ा और छोटा बना सकते हैं। इसमें मैंने जिस तरह से अपने फंदों को डाला है, जिस तरह से यहाँ पर मैंने अपने फंदों को डाला है, अपनी डोरी मैंने बिल्कुल उसी तरीके से बनाई है। देख लीजिए आप, जैसे फंदे डाले हैं डोरी बिल्कुल वैसी बनाई है। और इसकी जो मैंने लटकन बनाई है वो भी बिल्कुल अलग तरीके की लटकन है। मेरे हर पोंचो में डोरी और लटकन हर पोंचो में अलग तरीके की है। इसकी डोरी और लटकन का वीडियो मैंने अलग से बनाया है। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे पोंचो हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें जो टोटल वूल लगी है वो 167 ग्राम लगी है। जो ग्रीन कलर की ऊन है वो हमारी 90 ग्राम लगी है, क्योंकि उसमें हमने बॉर्डर और नीचे का बॉर्डर भी बनाया है, इसलिए 90 ग्राम लगी है। और जो व्हाइट कलर की वूल है वो मेरी टोटल 77 ग्राम लगी है। पोंचो पूरा बनाने के बाद मैंने इसको जो फाइनल टच दिया है वो मैंने क्रोशिया से दिया है। तो आइए अब हम पोंचो बनाना शुरू करते हैं। फंदे डालने के लिए हमने अपने धागों को डबल कर रखा है और दोनों ही धागों की जो हमारी लंबाई है वो हमने बराबर रखी हुई है। और सबसे पहले हम किसी भी एक कलर से अपना एक नॉट बना लेंगे और जब नॉट बनाएंगे तो हम अपने इस धागे को लंबा रखेंगे और अब हम अपने इसे सिलाई पर ले लेंगे।
इसको हम अपनी सिलाई पर इस तरीके से पक्का कर देंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा धागा है उसको ध्यान रखेंगे, इस साइड से हमें उसके फंदे डालने शुरू नहीं करने हैं। जो साइड हमारी उसकी गोल है, यू शेप है, गोल है, उस साइड से फंदे बनाने हम शुरू करेंगे। अगर हम इस साइड से फंदे बनाने शुरू कर देंगे तो हमारे पास बुनाई के लिए इधर धागा नहीं बचेगा। इसलिए जो दूसरा रंग है उसको हम इस साइड से अपने फंदों की शुरुआत करेंगे। जब हमने अपना फंदा बनाया था तो इस धागे को हमने खूब बड़ा रखा है और अब इसी धागे में से इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से। इसको हम पक्का पकड़ के रखेंगे और बाद में इसको हम पक्का कर देंगे। सिंगल धागा हम अपने उल्टे हाथ में पकड़ेंगे और दूसरे दोनों धागे जो डबल धागे हैं उसको हम अपने सीधी साइड रखेंगे। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। अगर आप उंगली से फंदे डालने आते हैं तो उंगली से डाल लीजिए। अगर आप अंगूठे से फंदे डालते हैं तो आप अंगूठे से भी फंदों को डाल सकते हो। अपने इस धागे को इस साइड रखेंगे, दूसरा धागा ले लेंगे और सेम तरीके से ही हम फंदे को बनाएंगे। अब इस धागे को भी बिल्कुल पहले की तरह हम इस तरफ कर लेंगे और फिर से पहले वाले धागे से, पहले वाले प्रोसीजर से ही हम अपने फंदे को आगे बनाएंगे। इस धागे को फिर से हम इस तरफ कर लेंगे और सफेद धागे से बिल्कुल पहले वाले तरीके से ही हम अपने फंदों को बनाते चले जाएंगे। अब हम सफेद धागे को इधर करेंगे और एक बार मैं आपके सामने अंगूठे से भी बनाकर दिखा रही हूं। इस धागे को इस तरफ कर देंगे और फिर से सफेद धागे से अंगूठे से अपने फंदों को बढ़ाते हुए, इसी तरह से फंदों को बनाते हुए अपनी सिलाई पर मैं 52 फंदे डालूंगी। 52 स्टिचेस लेंगे और हमारे फंदों की ये जो डोरी है वो नजर आनी शुरू हो गई है। इसी तरीके से पहले हम फंदे अपने कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने 52 फंदों को डाल लिया है और 2 मार्कर लगा लिए हैं। 25 फंदे मेरे पास इधर हैं, 25 फंदे इधर हैं और सेंटर में मेरे पास 2 फंदे हैं। इसके ऊपर अब हमको पहला फंदा हमेशा ही बुनते हुए पहले हम अपने फर्स्ट मार्कर तक 25 फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। 25 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पर हम एक फंदे को बढ़ा लेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2 फंदे बनाने के बाद मार्कर पहले अपनी सिलाई पर लेंगे और फिर हम यहाँ पर एक फंदे को बढ़ाएंगे। सेंटर से हमेशा ही हमें 2 फंदे रखने हैं और इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं ये रो सारी सीधी बनाऊंगी और वापसी भी यहीं तक बनाऊंगी, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपने 25 फंदों को सीधा बना लिया है। ये हमने एक फंदा बढ़ाया था, इसको भी हम सीधा ही बना लेंगे। मार्कर अपनी साइड पे लेकर सेंटर के फंदों को भी सीधा बनाते हुए फिर से मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे और इस फंदे को जो हमने बढ़ाया था इसे हम सीधा बनाते हुए ये रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3 बना रहे हैं। रो नंबर 3 हमको रो नंबर 1 की तरह
बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए पहले अपने मार्कर तक बनानी है। इसकी आवाज जरा सी गर्म होती है ना। यहाँ पर हमने रो नंबर 3 मार्कर तक पूरी कंप्लीट कर ली है और एक हम फंदा फिर से बढ़ा लेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेने के बाद एक फंदा हम यहाँ पर भी बढ़ा लेंगे। इसके ऊपर ये रो नंबर 3 सारी सीधी बनाएंगे और वापसी भी रो नंबर 4 सीधी सीधी बनाते हुए यहाँ पर आएंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3 बना रहे हैं, सॉरी रो नंबर 5 बना रहे हैं और रो नंबर 5 में हम अपने पोंचू में डोरी डालने के लिए ये वाली हम जाली बनाएंगे। ये वाली रो नंबर जो 5 है वो सारी की सारी मैं आपके सामने बनाऊंगी। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। 4 फंदे सीधे, एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के बाद हम यहाँ पर फिर से इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4, एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। यहाँ पर हमने 3 जाली बना ली, 1 2 और 3। फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4, एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। यहाँ पर हमने 4 जाली डाली, 1 2 3 4। इसके बाद मार्कर से पहले 3 फंदे, 1 2 3, तीनों को सीधा बना लिया और मार्कर से एकदम पहले एक फंदा पहले की तरह हम बढ़ा लेंगे। सेंटर के 2 फंदे सीधे, 1 और 2। मार्कर अपनी तरफ करके पहले हम एक फंदे को बढ़ाएंगे और फिर 3 फंदों को हम सीधा बनाएंगे, 1 2 3। और हमारा डिजाइन यहाँ से रिपीट होगा। इस साइड हम पहले 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे, एक जाली बनाएंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। इसी डिजाइन को रिपीट करना है। एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और 4 फंदे सीधे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट कर रहे हैं। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। चौथी बार डिजाइन रिपीट कर रही हूँ। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और आखिर में इस साइड भी 4 फंदे आए थे और इस साइड में मेरे पास 4 फंदे हैं। जाली दोनों साइड से बिल्कुल बराबर बनकर आती है। जिस तरह से मैं फंदे सेट करती हूँ, 4 फंदे सीधे, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 4 फंदे सीधे, एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इसके ऊपर अब मैं रो नंबर 6 बना रही हूँ। रो नंबर 6 वैसे तो हमें सारी की सारी सीधी सीधी ही बनानी है। हमने ये जो जाली बढ़ाई थी, इस फंदे को भी हम सीधा बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 बनाएंगे और उसके बाद रो नंबर 7 और 8 पहले की तरह बनाएंगे। अपनी जाली के, अपने मार्कर के दोनों साइड एक एक फंदे को बढ़ाते हुए पहले हम यहाँ पर रो नंबर 8 तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी बॉर्डर के गले के 8 रो पूरी कंप्लीट कर ली हैं।
इसके ऊपर अब मेरे को अपने इस डिजाइन को बनाना है। डिजाइन हमारा रॉन्ग साइड से शुरू होता है और उसके लिए पहले हम सीधी साइड से एक बेस रो बनाएंगे। डिजाइन केवल 2 रो का है, सीधी साइड से शुरू होगा, सॉरी रॉन्ग साइड से शुरू होगा और सीधी साइड से ये डिजाइन हमारा ओवर हो जाएगा। और जब हम शुरुआत में एक रो बेस रो बनाएंगे तो और उसके बाद जब आखिर में हम अपने सारे डिजाइन को कंप्लीट कर लेंगे तो एक बेस रो हम बिल्कुल लास्ट में बनाते हुए वापसी आएंगे, फिर हम उसके ऊपर अपनी इन 8 रो को बनाएंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए मैंने बहुत छोटा पैटर्न बनाया है। अगर हम इसको बड़े पैटर्न पर बनाएंगे दिखाऊंगी तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि डिजाइन केवल 3 फंदों का है। इसके लिए मैंने अपनी स्लाइड पर 16 फंदे डाले हैं। आधे फंदे इधर रखे हैं, आधे फंदे इधर रखे हैं। सेंटर में मैंने एक मार्कर लगाया है। आप भी पोंचू के आधे फंदे इधर रखें, आधे फंदे इधर रखें और सेंटर में एक मार्कर लगा लें। ये मेरे डिजाइन की सीधी साइड से बेस रो है। पहला फंदा बुनते हुए हम अपने मार्कर तक सारे फंदों को सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और मार्कर को निकाल देंगे। इसके ऊपर हम सफेद रंग से या जो भी आपका धागा हो, दूसरे रंग का धागा, उससे हम बनाना शुरू करेंगे। बेस रो हमने कंप्लीट कर ली है। धागे को हम जोड़ लेते हैं। धागों को मैंने आपस में जोड़ लिया है। अब हम रॉन्ग साइड से अपने डिजाइन की रो नंबर 1 बनाएंगे और रो नंबर 1 हम अपनी हमेशा इस एक फंदे को छोड़ते हुए सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। पहला फंदा बुनते हुए ही बनाएंगे। अपने इस फंदे के ऊपर उल्टा बुनते हुए 3 बार धागे को लपेटेंगे। 1, 2 और 3। पहले हम धागे में क्रॉस डालेंगे। व्हाइट कलर का धागा इस साइड करेंगे और मैरून कलर का धागा इस साइड करेंगे और इसी एक फंदे पर हम फिर से 3 बार धागे को लपेटेंगे। 1, 2 और 3 और सारी सिलाई बाकी की हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। रॉन्ग साइड से डिजाइन केवल इतना ही है। अब हम सीधी साइड से कैसे बनाएंगे? सीधी साइड से बनाने के लिए इस फंदे को छोड़कर 3 फंदे छोड़ने तक हम अपने हमारे पास पोंचू में जितने फंदे होंगे सारे फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे। यहाँ पर मैंने अपने इस फंदे को छोड़कर 3 फंदे बिल्कुल बिना बुने तक बना लिया है। अब इन 3 फंदों को पहले उल्टा बिना बुने उल्टा उतारते हुए उतार लेंगे। इस फंदे को भी उतार लेंगे और इस फंदे को भी हम उतार लेंगे। इस फंदे को हम आगे कर लेंगे और इन 4 फंदों को फिर से अपनी सिलाई के ऊपर वापसी ले लेंगे। अब हम सबसे पहले इस फंदे को बनाएंगे। जब हम व्हाइट कलर के फंदे को मैरून कलर से बना रहे हैं तो हमने फंदा नहीं बढ़ाया। अब हम पहले 2 फंदे बनाएंगे। 1, 2। यहाँ पर हम एक फंदे को बढ़ाएंगे और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब हम मैरून फंदे को आगे कर लेंगे। आगे करने के बाद पहले हम धागे में क्रॉस डालेंगे। व्हाइट कलर का धागा पकड़ने के बाद हम आगे बनाना शुरू करेंगे। पहले एक फंदा बनाएंगे। एक फंदा बना लिया और एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा लिया। 2 फंदे
सफेद और सीधे बना लेंगे और इस फंदे को, मैरून फंदे को इस तरीके से उठाकर मैरून फंदे से हम सीधा फंदा बनाएंगे। ना तो सफेद फंदे से हमने फंदा बढ़ाया है, ना मैरून फंदे से। फंदा हमने सेंटर से एक एक बढ़ाया है और अब हम सारी की सारी रो सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। एक बार हमने अपने इस डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। रॉन्ग साइड से अपना डिजाइन दूसरी बार बना रहे हैं। पहले फंदे को बुनते हुए, उल्टा बुनते हुए, पहले हम इस एक फंदे रहने तक हमारे पोंचू में जितने भी फंदे होंगे वो हम सारे के सारे उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इस फंदे के ऊपर उल्टा बनाते हुए 3 बार धागे को लपेटेंगे। 1, 2 और 3। अब हम पहले धागे में क्रॉस डालेंगे, फिर हम मैरून कलर से बनाना शुरू करेंगे। इस फंदे पर 3 बार धागे को लपेटेंगे। 1, 2 और 3 और बाकी सारी की सारी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से हम दूसरी बार अपने डिजाइन को बना रहे हैं। बनाने का तरीका सेम रहेगा। अपने इस सेंटर के फंदे से 3 फंदे छोड़ने तक हमको बनाना है। हर बार इस साइड हमारा एक फंदा बढ़ता चला जाएगा। पिछली बार 4 फंदे थे और इस बार हमारे पास 5 फंदे हो गए हैं। और पोंचू में भी इसी तरह से लगातार एक एक करके फंदा हमारा बढ़ता रहेगा। 5 फंदे बना लिए। इन 5 फंदों को पहले हम उल्टा उल्टा उतारते हुए अपने सीधे हाथ की सिलाई पर लेंगे। सबसे पहले व्हाइट फंदे को आगे कर लेंगे और इन चारों फंदों को हम अपने उल्टे हाथ की सिलाई पर ले लेंगे और इस फंदे को पहले हम मैरून कलर से बना लेंगे। व्हाइट फंदे को मैरून कलर से बनाया है, कोई फंदा नहीं बढ़ा। 2 फंदे मैरून कलर से बनाएंगे। 1, 2 और 1 फंदा हमने ये बढ़ा लिया और 1 फंदा बना लिया। अब हम मैरून कलर के धागे को पहले आगे कर लेंगे। धागे में पहले क्रॉस डालेंगे, फिर हम बनाना शुरू करेंगे। 1 फंदा बना लेंगे, 1 फंदे को बढ़ा लेंगे, 2 फंदे सीधे, 1, 2 फंदे बढ़ाने के साथ अब हम मैरून कलर के फंदे को व्हाइट कलर से बनाएंगे। हमने फंदा नहीं बढ़ाया और इस साइड भी लगातार एक एक करके फंदा बढ़ता रहेगा। पिछली बार 4 फंदे थे, इस बार 5 फंदे हो गए। आपके पोंचू में भी इसी तरीके से लगातार फंदा बढ़ता रहेगा और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिजाइन को कितनी बार बनाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37 बार हम अपने इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अपनी पोंचू की सारी लंबाई को कंप्लीट कर लिया है। 37 टाइम्स मैंने अपने इस डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। हमारा डिजाइन रॉन्ग साइड से शुरू होता है। जब मैंने अपने डिजाइन को कंप्लीट किया तो मैं अपने रॉन्ग साइड आ गई। उसके बाद रॉन्ग साइड से मैंने अपनी
इस रो को कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से बनाते बनाते मैं यहाँ तक आ गई हूँ। ये मेरे पोंचू की क्रीम कलर की आखिरी सिलाई है। इसमें हमको कोई भी फंदा किसी भी फंदे पर हमको बल नहीं डालना। बिल्कुल इसी तरीके से अपने धागे में बल डालते हुए हम इसकी लंबाई को कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह से बनाते हुए मैं अपनी ये रो पूरी की पूरी कंप्लीट करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर 8 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाऊंगी। 2, 4, 6 और 8। जैसे मैंने बीच में अपने दोनों साइड एक एक फंदे को बढ़ाया था, आखिर तक हम इसी तरीके से एक एक फंदे को बढ़ाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 8 रो बिल्कुल सीधी सीधी कंप्लीट कर ली है। अब हम एक एक करके सारे फंदों को बंद करेंगे। बस एक फंदा बना लेंगे और पीछे वाला फंदा हम पलट लेंगे और इसी तरह से बंद करते हुए पहले हम सेंटर के अपने 2 फंदे छोड़ने तक सारे फंदों को बंद करेंगे। यहाँ पर मैंने एक एक करके अपने सारे फंदों को बंद कर लिया है। अब मैं सेंटर में हूँ। सेंटर में हम 3 बार अपने फंदे को बढ़ाएंगे। एक इन 2 सेंटर के फंदे में से एक बार बढ़ाएंगे और एक बार फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। एक पीछे वाले फंदे को पलट लिया, एक फंदा हम बना लेंगे और पीछे वाले फंदे को हम इसके ऊपर पलट देंगे। ये दूसरी बार फंदा बनाया, इस फंदे को हम इसके ऊपर पलट देंगे। एक फंदा हम बना लेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और यहाँ पर हम तीसरी बार अपने फंदे को बनाएंगे और इसको इसके ऊपर पलट देंगे। इसके बाद हम बिल्कुल अपने पहले की तरह ही अपने फंदों को बंद करेंगे। ऐसा करने से होता यह है कि जब हमारा पोंचू बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो हमारा पोंचू यहाँ से मुड़ेगा नहीं। अक्सर पोंचू यहाँ से मुड़ने लग जाते हैं, तो ऐसा करने से हमारा पोंचू बिल्कुल फ्लैट बनकर आएगा। तो इसी तरह से बंद करते हुए पहले मैं यहाँ पर सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ। यहाँ पर एक एक करके मैंने अपने सारे फंदों को बंद कर दिया है और धागे को मैंने काट दिया है। अब मैं इसको यहाँ से जोर से खींच दूंगी। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर मेरा पोंचू बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। एक साइड की सिलाई मैंने इसकी पूरी कर दी है और एक साइड की सिलाई मैं पूरी की पूरी आपके सामने करूंगी। पोंचू की सिलाई करने के लिए पहले हम सीधी साइड को आपस में जोड़ेंगे। सीधी साइड को आपस में जोड़ने के साथ पहले इसको बिल्कुल हम किनारे से पक्का करेंगे। उसके बाद इसको जब हम सीधा करेंगे तो अपनी सुई को यहाँ से बाहर निकालेंगे। सुई बाहर लेने के बाद बस एक बार हम 2 धागे एक तरफ से लेंगे और 2 धागे हम एक तरफ से लेते हुए अपनी सारी साइड की सिलाई करेंगे। और सिलाई हम इधर से भी शुरू करते हुए करेंगे और इस साइड से भी शुरू करते हुए हम अपनी सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अगर हम सारा का सारा एक साइड से शुरू करके चाहे इधर आ जाए, चाहे इधर से शुरू करके इधर आ जाए, तो हमारी एक साइड ऊपर नीचे जरूर आएगी। लेकिन अगर हम दोनों साइड से शुरू करते हुए इसको सिलाई करेंगे तो आप देखिए हमारी कोई भी साइड ऊपर नीचे नहीं जाएगी, बिल्कुल बराबर बनकर आएगी। तो पहले हम इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके ऊपर क्रोशिया से इसका बॉर्डर बनाएंगे। जो क्रोशिया है वो आप अपनी ऊन के अनुसार लें। मेरा यहाँ पर टिटोनी का क्रोशिया है और 9 नंबर का क्रोशिया है। यहाँ से हम पहले 3 स्टेप छोड़ेंगे
1 2 और 3 स्टेप छोड़ने के बाद हम यहाँ से अपने क्रोशे के बॉर्डर को बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 3 स्टेप आगे जाएंगे, 1 2 और 3। यहाँ से इस स्टेप से 1 2 3 इस स्टेप से 8 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशेट बनाने के बाद 3 स्टेप हम फिर से आगे जाएंगे। 1 2 और 3 और फिर से 3 स्टेप आगे जाएंगे, 1 2 और 3 और इस थर्ड स्टेप से 8 डबल क्रोशेट फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशेट बनाने के बाद 3 स्टेप हम फिर से आगे जाएंगे। 1 2 और 3 सॉरी, यहाँ से हमें 1 2 3 सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ना है। और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम यहाँ तक अपने किनारे तक बनाएंगे, यहाँ तक, फिर हम ये सेंटर का हिस्सा आपके सामने बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने सेंटर पर आ गए हैं। सेंटर से भी हम 3 स्पेस छोड़कर 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 और 3 बिल्कुल हमारा डिजाइन बराबर आएगा। यहाँ पर हम फिर से 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशेट बना के 3 स्पेस आगे जाएंगे। 1 2 और 3 और सिंगल क्रोशेट के साथ इसको हम जोड़ देंगे। और बस फिर से इसी तरीके से बनाते हुए हम अपने सारे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम अपनी सिलाई पर हैं। सिलाई से भी हम 1 2 और 3 स्टेप आगे जाएंगे। और 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से फिर से हम 3 स्टेप आगे जाएंगे। 1 2 और 3 तो हमारा जो क्रोशेट का ये जो हमने बॉर्डर बनाया है बिल्कुल बराबर बनकर आएगा। तो इसी तरह से बनाते हुए पहले हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी सारे राउंड को कंप्लीट कर लिया है इसी तरह से बनाते हुए। अब मेरे को बस इसको इसके साथ जोड़ना है
और इसी को हम खींच देंगे। और धागों को हम सुई से दोनों धागों को पहले अंदर करेंगे। और इसी तरह से हम इस धागे को भी पक्का करेंगे। यहाँ पर हम इसके ऊपर अपनी ग्रीन कलर से किंगरी करेंगे। किंगरी करने के लिए हम इन 2 डबल क्रोशेट को छोड़ते हुए 3rd डबल क्रोशेट के ऊपर से अपनी किंगरी को बनाना शुरू करेंगे। एक चेन, हर एक सिंगल क्रोशेट के ऊपर से एक डबल क्रोशेट के ऊपर से एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, एक सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद ये जो हमारा 8वां डबल क्रोशेट है, इससे पहले एक चेन नहीं बनाएंगे और इस साइड का जो पहला डबल क्रोशेट है इसके बाद हम एक चेन नहीं बनाएंगे और 8वीं और पहले डबल क्रोशेट को हम इकट्ठा बनाएंगे। आठवीं और पहले डबल क्रोशेट को इकट्ठा बना लिया और पहले डबल क्रोशेट के बाद हम चेन नहीं बना रहे, एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, 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 एक सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद ये मेरा 8वां डबल क्रोशेट है। 8वें डबल क्रोशेट से पहले और पहले डबल क्रोशेट के बाद हमें चेन नहीं बनानी। 8वां और पहला डबल क्रोशेट हम हमेशा ही इकट्ठा बनाएंगे और पहले डबल क्रोशेट के बाद चेन नहीं बनानी, एक सिंगल क्रोशेट और एक चेन बनाते हुए हम इस सारे राउंड को कंप्लीट करेंगे। और इसका जो सेंटर का हिस्सा है ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने अपने सेंटर वाले हिस्से तक आ गई हूँ। ये मेरी 8वीं डबल क्रोशेट है। इसमें बिना चेन के सिंगल क्रोशेट, फर्स्ट डबल क्रोशेट से सिंगल क्रोशेट इकट्ठा बनाने के बाद ये जो मेरे इसमें 8 डबल क्रोशेट हैं, जिसमें सेंटर में मैंने अपने मार्कर को लगाया है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। यहां से हम कैसे बनाएंगे, फर्स्ट डबल क्रोशेट के बाद हमें चेन नहीं बनानी, एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अपने पुराने मेथड को रिपीट करेंगे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन और इस बार हम अपने इस स्पेस से 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन और इसी स्पेस से एक बार हम और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और फिर अपने मेथड को रिपीट करेंगे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, 8वें डबल क्रोशेट से पहले चेन नहीं बनाएंगे, 8वां डबल क्रोशेट और फर्स्ट डबल क्रोशेट दोनों को हमें इकट्ठा बनाना है और फर्स्ट डबल क्रोशेट के बाद चेन नहीं बनानी,
एक सिंगल क्रोशेट और एक चेन बनाते हुए हम सारा का सारा इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने सारी किंगरी कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगी कैसे। पहली बार बिना चेन के जोड़ेंगे एक सिंगल क्रोशेट। एक चेन बनाने के साथ ही इसको हम इस तरीके से निकाल देंगे और इसको हम अपनी सुई में धागे को डाल लेंगे। सुई में धागे को डालने के बाद बिल्कुल यहाँ से ऊपर से चेन से लेते हुए इसी चेन से एक बार हम नीचे की तरफ ले जाएंगे तो हमारा इस तरीके से जुड़कर आएगा कि कहीं से पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने इसको शुरू किया है और कहाँ से हमने इसको बंद किया है। और धागे को हम पहले की तरह ही पीछे ले जाकर पक्का करके काट देंगे।